नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। सियासत में वोटर को, जनता को आकर्षित करने नेताओं की जुबान फिसलना कहें या बदजुबानी नया नहीं है, लेकिन यह तब और गंभीर हो जाता है जब जनता आपको चुनकर सदन में अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेज देती है, आशा करती है कि आप उसकी आवाज सभ्यता के दायरे में रहकर मजबूती से उठाएंगे, केवल बयानबाजी नहीं, परेशानियों का हल भी निकालेंगे। मतलब कि जिम्मेदारों को गाली देकर समर्थकों को सुकून देने के बजाय जमीनी संघर्ष करना पड़े तो करिए, लेकिन हल निकालिए। और जाति सूचक शब्द कहना तो अपराध के दायरे में ही भी आ जाता है। आखिर पब्लिक में आप क्या अराजकता का संदेश देना चाहते हैं? माननीयों से ऐसी भाषा की आशा नहीं की जा सकती। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन आज तक किसी भी किसान को पर्याप्त खाद नहीं मिली। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और उनके नुमाइंदे कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। अगर तुमने मां का दूध पिया हो तो हमसे आके सम्मान करो, हम बताएंगे तुम्हारी औकात। राशन दुकानों का खाने वालों नेतागिरी करने के लिए रोड पर आ गए, गरीबों को खाने वाले, राशन दुकानें चलाने वाले आज राजनीति करने के लिए रोड पर आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हेलो, हाँ भाई साहब, डॉक्टर शिशपाल बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब, कहाँ हो? घर पे ही। तो पृथ्वी पर आ सकते हो तुम? अबे भाई साहब, हाँ वे तो नहीं आ पाए। कब आओगे? सुबह आज। सुबह नहीं, अबे आओगे, बात करके जरूरी बात करना तुम सुना। तो अबे तो भाई साहब नहीं आ सकते। कहाँ जा रहे हो तुम? कहूँ नहीं जाने का, एक भैंस रखत को टेम हो के तो आप करते तो हम आ जाते अभी तक। तो अभी तो 3 बज रहे, भैंस तो 5 बजे के बाद लगत। हाँ, हमको नहीं हमें तो पता है भैंस कब लगत। नहीं तो भाई साहब हमने कभी गई। तो तुम कह रहे हो भैंस लगे को टेम हो, भैंस 5 बजे के बाद लगत। हाँ, आओ तुम जरा 1 घंटा में, ठीक है? ठीक है भाई, हम इंतजार कर रहे थे, ठीक है? हाँ। यह है सागर जिले के बंडा से कांग्रेस विधायक तरबर सिंह लोधी और निवाड़ी से बीजेपी विधायक शिशुपाल यादव। दोनों माननीयों को जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है। तरबर सिंह लोधी भूल गए कि वो मंच से जनता को संबोधित कर रहे हैं। जिन शब्दों या भाषा का इस्तेमाल तरबर लोधी करते हुए नजर आए, अमूमन ऐसी आशा जनप्रतिनिधियों से नहीं होती। दूसरी ओर बीजेपी विधायक शिशुपाल यादव तो 2 कदम आगे निकल गए। पार्टी के कार्यकर्ता से बातचीत में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते सुनाई देते हैं वो। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन इन्हें शिष्टाचार कौन सिखाए? विधायक शब्दों की मर्यादा भूले तो जिम्मेदारों का रिएक्शन भी आया, लेकिन विरोधी दल के विधायक पर। खाद की, यूरिया की मध्य प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रहा है। कांग्रेस के और विपक्ष के विधायक हैं, अब वो क्या करें, कुछ न कुछ तो उनको जनता के हित में बोलना पड़ेगा। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए जनप्रतिनिधियों के लिए, जहां तक मेरा सूचना है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे पृथ्वी पर या कोई भी हो, इस तरह के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। ये बेहद निंदनीय है और मैं इसकी घोर रूप से निंदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी भाषा और अपनी बात पे जो भी बात रखते हैं उसको संभाल कर बोलें और इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि कई लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी होती हैं। और जनप्रतिनिधि जब एक विधानसभा का नेतृत्व करता है तो हजारों लाखों लोग उसको देखते हैं, और जब उन्हीं की भाषा असहमित होगी और इस तरह की बात रहेगी तो इसका प्रभाव कई लोगों पर पड़ता है। मैं इसकी घोर रूप से निंदा करता हूँ। बदजुबानी या अपशब्दों का इस्तेमाल कोई भी किसी के लिए भी करे, वाजिब नहीं होगा, लेकिन जनता के बीच से जनता के द्वारा चुनकर भेजा गया जनप्रतिनिधि अगर मंच से खड़े होकर बदजुबानी करे तो सवाल उठेंगे। जनप्रतिनिधि अगर अपनी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी और के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करे तो सवाल लाजमी है। आप पब्लिक फिगर हैं, अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप लाखों लोगों के आइडियल हो सकते हैं। तब आपको क्या और ज्यादा विनम्र और ज्यादा सहज सरल नहीं हो जाना चाहिए? सियासत में विरोधियों पर सवाल उठाना तो ठीक है, लेकिन मर्यादा मत भूलिए नेताजी। जाति सूचक शब्द तो सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधि के तौर पर बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। सागर से रचित, भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो तरवर सिंह लोधी या शिशुपाल यादव महज एक दो उदाहरण हैं हाल ही के, लेकिन ऐसे तमाम नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो इस तरह की बदजुबानी या अपशब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर करते रहे, जिनसे किसी भी सूरत में आशा नहीं की जाती है। कम से कम इन्हें तो मर्यादा रखनी ही चाहिए। ये वो लोग हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, जिनके अंदाज को, जिनके बयान को, जिनकी बातों को, और अगर जब ये लाइन से हटते हैं, ट्रैक से हटते हैं, तो फिर अराजकता भी फैल सकती है। इसीलिए सवाल उठा रहे हैं हम कि भाई ये माननीय है, इनकी ऐसी भाषा एक्सेप्ट नहीं है। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा करने स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका स्वदेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राकेश शर्मा जी। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों बाइटें आपको सुनाई, हालांकि उन दोनों बाइटों में या उन दोनों वर्जन में हमारी डेस्क ने भी थोड़ी सी मर्यादा जरूर रखी ताकि ऐसे शब्द ना जनता के सामने जाएं दोनों बयानों में। लेकिन सरमन जी, ये दोनों नेता अलग अलग पार्टी से जरूर हैं, लेकिन नाव एक ही में सवार हैं। देखिए प्रशांत जी, आपके प्रमुख चैनल को बधाई, जो आपने अभी बताया था कि डंका बजा है। अब ये जो विषय आपने लिया है आज का, ये बहुत न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि सामयिक भी है। देखिए, ये विषय मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। ये विषय लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, ये विषय संसदीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है, और ये विषय मर्यादा से भी जुड़ा हुआ है, ये विषय आदर्श से भी जुड़ा हुआ है, ये विषय अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, जब कोई माननीय सदस्य, माननीय विधायक जब चुने जाते हैं तो आपके चैनल में आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखा दी हैं। अब मैं उससे जुड़े हुए कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूं जो आम नागरिकों की जानकारी में रहना चाहिए। देखिए, जब मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य या किसी भी राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो उनके लिए एक पालनीय नियम जो है ना, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय या दूसरे विधानसभा का सचिवालय या लोकसभा उसको प्रकाशित करता है। तो जब वो नियम प्रकाशित करता है, उसमें बहुत सारे उनके लिए नियम रहते हैं, तो उसका पालन उनको करना पड़ता है। अब उससे जुड़े हुए, अच्छा, पालन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो जो है ना, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो भारत सरकार का है, उसके तारतम्य में मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर 2011 को एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस निकला है। उसमें माननीय सदस्य जो है ना, वो प्रोटोकॉल में सांसद से नीचे हैं, मतलब 24वें नंबर पर हैं वो। जब 24वें नंबर पर हैं और आपका प्रोटोकॉल है, तो आपसे जनता और सदस्य ये अपेक्षा करते हैं कि आप आदर्श आचरण रखें, आप अनुकरणीय आचरण रखें और आपसे लोग सीखें। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। अब देखिए, जो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने जो एक किताब निकाली है, जो उनके सदस्यों के पालने नियमों के लिए है, उसमें यहाँ तक उल्लेख है कि सदस्यों को जब सदन के अंदर खड़े हैं और लॉबी में हैं, तो वो बहुत धीमे स्वर से हंसें, कोई टोका टिप्पणी ना करें, कोई बातचीत ना करें। जब हंसना तक एक तरह से आप पर प्रतिबंधित है, तो ये तो बात बहुत बड़ी है कि आप जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सार्वजनिक रूप से इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। ये क्यों करते हैं? ये चर्चाओं में रहने के लिए, अपने धर्म विशेष के, अपनी जाति विशेष के लोगों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। इससे इनको बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। स्वदेश शर्मा जी, बहुत सारे शब्द मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, आपने सुने होंगे। वो भाई क्या कह रहे थे तरवर सिंह लोधी साहब? क्या था ये? फील गुड कराना चाह रहे थे क्या अपने वोटर को, अपने आपके उनकी क्षेत्र की जनता तो को? क्या था ये? देखिए, लोकतंत्र में, जमहूरियत में विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, इसे पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। और सर्वेंट का अर्थ होता है नौकर, जनसेवक, मतलब जनता का नौकर। और नौकर जब मालिक बन जाए तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा भी है, लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला भी है। चाहे कांग्रेस का एमएलए हो, चाहे भाजपा का एमएलए हो, संसदीय भाषा का ज्ञान, अच्छे शब्दों का चयन होना ही चाहिए। अभी मैं किसी चैनल पर था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने हमारे नेता को ऐसा शब्द बोल दिया कि मुझे सार्वजनिक रूप से उनसे माफ़ी मांगने के लिए अपील भी करनी पड़ी चैनल के माध्यम से।
और वो शांत रह गए, कुछ बोले ही नहीं। कुल मिलाकर के ये पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। हमारे जो आदर्श पुरुष रहे हैं पार्टी को, उनका अनुसरण करना चाहिए कि हम जनसेवक हैं। जनसेवक का जो अर्थ है सही मायने में, तो हम इनके सेवक हैं, इनके नौकर हैं। हम नौकर होकर हम मालिक बनने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है, ये किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तरवर सिंह लोधी को लेकर आपकी क्या राय है? तरवर सिंह लोधी जी का पूरा बयान तो मैंने नहीं सुन पाया, लेकिन हाँ एक शब्द उसमें आया, औकात। औकात का अर्थ है हैसियत। हैसियत का मतलब दोनों उर्दू अल्फाज हैं। अगर हिंदी में इसका वो अनुवाद करें तो उनका औरा या उनकी काबिलियत। अनुवाद पर जा रहे हैं, थोड़ा सा आप बहुत गहराई में चले गए, लेकिन जो अंदाज होता है और जो शब्दों जैसे शब्दों का इस्तेमाल अगर आप मन से कर रहे हैं, शब्दों का चयन जिस अंदाज में कर रहे हैं, वो अंदाज दिखाता है कि भाई ऐसा ना हो कि अराजकता फैल जाए। यही तो मैंने कहा कि जनसेवक को संसदीय भाषा का, उनके साथ साथ संसदीय शब्दों का भी चयन ऐसा करना चाहिए जो समाज में बुरे ना हो। वो जल्दबाजी में, उत्तेजना में, आवेश में आके जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो जाता है, उनका उद्देश्य भले ही ऐसा ना हो, लेकिन देखने में तो गलत लगता है। जिस पर आज डिबेट हो रही है, डिबेट की स्थिति बने, इसका अर्थ ही ये है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। कुल मिलाकर के मैं कांग्रेस हो या भाजपा हो, संसदीय भाषा के प्रयोग का तो मैं पक्षधर हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ और आगे भी रहूंगा। स्वदेश जी के पास, माफ कीजिएगा, राकेश जी के पास जाऊं, कम शब्दों में बताइए, पार्टी स्तर पर कोई एक्शन की तैयारी है या अभी आप तक इंफॉर्मेशन नहीं आई? स्वदेश जी आपसे सवाल है। जी मैं सुन नहीं पाया। मेरा सवाल कि भाई आपको पता है, इंफॉर्मेशन है, कोई पार्टी के स्तर पर कोई उन्हें समझाइश दी गई है क्या, कोई मशविरा दिया गया है क्या? देखिए, जब इस तरह की कोई बात सामने आएगी तो नेतृत्व उस पर जरूर विचार तो करते ही है। नेतृत्व के संज्ञान में कोई बात आती है तो निश्चित उस पर चिंतन होता है, विचार होता है, और विचार होने के बाद ताकीद भी किया जाता है। कुल मिलाकर के रहा सवाल, जो आज की बात बार बार दोहराई जा रही है, मैं समझता हूँ ये हर एक पर लागू होती है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, या बिल्कुल लागू होती है। और इसीलिए हम दूसरा पक्ष भी दिखा रहे हैं, या फिर हम कहें कि जो एक और बीजेपी के विधायक हैं उनकी ऑडियो भी हम जनता के सामने रख रहे हैं कि भाई उस ऑडियो में वो क्या कह रहे हैं। हालांकि हमें बीप लगानी पड़ी क्योंकि शब्द ऐसा था जो हम नहीं सुनवा सकते थे दर्शकों को। राकेश शर्मा जी, आपके विधायक अपनों को गाली देंगे? जाति सूचक शब्द भी गाली है आज के दौर में। प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी जनप्रतिनिधि जो या समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता है उसको भाषा की मर्यादा का पूरा पालन करना चाहिए, क्योंकि आप किसी के लिए आइडियल रहते हैं जी। बहुत सारी जनता आपको फॉलो करती है, बहुत सारे कार्यकर्ता आपको फॉलो करते हैं। आपकी भाषा जो है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है प्रशांत जी, आज जो मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट बाद पूरे हिंदुस्तान में वो दिखाई देगा, सुनाई देगा। बिल्कुल, ये कहीं नहीं कह सकते कि आपका जो ऑडियो है ये या वीडियो है ये कितनी देर तक किसके पास रहेगा और कौन उसका कैसा उपयोग करेगा। हो सकता है कि वो ही आपके परिवार में जाएगा। जब आप अपने परिवार में जाएंगे तो आप अपने बेटे बेटियों से नज़र मिला पाएंगे, या अपनी पत्नी से या परिवार के सदस्यों से नज़र मिला पाएंगे कि आप ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में इसकी क्षमा नहीं है। आपने देखा कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ नेता ने एक समाज विशेष के लिए टिप्पणी की थी, तुरंत उसको पार्टी से बाहर कर दिया गया। इससे पहले एक नेता ने टिप्पणी करी थी, उसको तुरंत प्रदेश अध्यक्ष जी ने बुला के शोकाज नोटिस दिया था, क्यों नहीं आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। पर एक पहलू ये भी है कि आप जिस व्यक्ति के ट्वीट पे इस कार्यक्रम को रख रहे हैं, माननीय के मिश्रा जी, माननीय के मिश्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मीडिया सेल के इंचार्ज हैं। कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज को कितने गंदे शब्दों में उनने अलंकृत किया था, ये किसी से छुपा है? वो माफी मांगने के लिए कहा तो उनने साफ मना कर दिया। दूसरी बात, एक और बात है, मेरे विद्वान साथी स्वदेश जी कह रहे थे कि बड़े नेताओं का अनुसरण करना चाहिए। आपने देखा कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं माननीय राहुल गांधी जी। उनने कुछ दिन पहले कहा था प्रधानमंत्री को खून का दलाल, फिर उसके बाद अभी 2 दिन पहले सावरकर जी पर उनने पत्रकार वार्ता आयोजित की। उसका असर ये देखिए कि कांग्रेस के एक सांसद सावरकर जी के बारे में किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आप ये देखिए, झरकी होली कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनने पूरे हिंदू शब्द को इतनी गंदी तरह से व्याख्यात कर दिया, कांग्रेस ने कोई नोटिस नहीं दिया।
उससे पहले आप ये देखिए कि जो शिवराज पाटिल साहब हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री रहे, वो किस तरह से हिंदुत्व और हिंदू शब्द और मंदिरों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा नेता जब इस तरह की भाषा का उपयोग करेगा तो छोटा नेता जरूर ही उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए आगे आएगा। मेरा निवेदन है कि हम संसदीय शब्दों की बात करते हैं, संसदीय मर्यादा की बात करते हैं, तो ये जब बड़े नेता अगर उसका पालन नहीं कर रहे तो छोटों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, आपने कांग्रेस के नेताओं की लंबी लिस्ट, लंबी फहरिस्त आपने गिना दी। मैं जाऊंगा स्वदेश जी के पास और उस पर सवाल भी करूंगा, लेकिन बीजेपी तो बड़ी अनुशासित पार्टी कही जाती है। राकेश शर्मा जी, ट्रेनिंग नहीं दे पाए क्या आपने? देखिए, मैंने कहा ना कि इससे पहले एक ब्राह्मण समाज के बारे में टिप्पणी करने वाला व्यक्ति आज पार्टी से बाहर है, उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। इससे पहले एक टिप्पणी आई थी तो उसको तुरंत अध्यक्ष जी ने बुला के नोटिस दिया था। और इस विषय में भी, ये जो विषय आपने सामने रखा, निश्चित रूप से पार्टी इनको बुलाकर और इसके बारे में पूरी सफाई मांगेगी और क्यों उनने किस संदर्भ में इस बात को किया उसके बारे में विचार करेगी। मैं कभी भी इस बात आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, कभी भी भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे से किसी भी नेता को बाहर निकलने की अनुमति नहीं देती, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उससे कितना ही पार्टी को फायदा या नुकसान हो रहा हो। हमारे यहाँ हमेशा यह सिखाया जाता है कि सम्मान कीजिए, और अगर आप किसी का सम्मान करेंगे तो सम्मान पाएंगे। आज कोई छोटा व्यक्ति भी है, छोटा कार्यकर्ता भी, आप उसको नमस्कार करेंगे तो तुरंत बोलेगा भाई साहब मैं बड़ा अच्छा हूं, भाई साहब मैं खुश हूं। अगर आप भाई साहब सुनना चाहते हैं तो उसका भी सम्मान कीजिए। और मुझे लगता है राजनीतिक क्षेत्र में तो हर व्यक्ति को सुशासन का, भाषा का और चरित्र का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप कई के आदर्श हैं। ठीक है, ठीक है। स्वदेश शर्मा जी जिक्र कर रहे थे राकेश शर्मा जी के मिश्रा जी का, और आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ तो आपको याद होगा कि भाई उनका जो ऑडियो आया था, एग्जैक्ट गाली वो दे रहे थे पर्टिकुलर समुदाय को, उस पर नहीं कुछ कहेंगे आप जो इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं, ऑडियो को ट्वीट कर रहे हैं? देखिए कटारे जी, बहुत अच्छी बात आपने पुनः दोहराई। इसी चैनल पर मैं वो डिबेट भी कर चुका हूँ इस विषय पर, और उस समय उन्होंने ये कहा था ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण को जाने वो ब्राह्मण है, और जो नहीं जाने वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है। कूट रचित वो ऑडियो वीडियो जो भी था वो सामने आया, उस पर डिबेट हुई। लेकिन के मिश्रा जी एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि वो शुद्ध पब्लिक डोमेन में था सर, वो पब्लिक डोमेन में था, लेकिन वो कूट रचित था। उसकी पुष्टि न्यूज़ 18 भी नहीं करता, हम तो बिल्कुल भी नहीं करते उसकी पुष्टि। लेकिन के मिश्रा जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो परशुराम के वंशज हैं और ऐसे ब्राह्मण हैं कि ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानाति, जो ब्राह्मणा होता है वो उसको जानते भी हैं और उस पर चलते भी हैं। तब उन्होंने कहा माफ़ी मांगने की बात, तो जो अब किसी ने कोई अपराध किया ही नहीं है तो माफ़ी क्यों मांगेगा? जबरन किसी के चिल्लाने पर माफ़ी तो मांगता नहीं है। हाँ, रहा सवाल इस बात का कि वो ब्राह्मण है, उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था आज, तो ट्वीट करना इसलिए भी आवश्यक है ताकि भारतीय जनता पार्टी ये तो सोचे। नहीं, ट्वीट करिए साहब, एक बिल्कुल निकालिए आप गलतियां, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है प्रशांत जी। लेकिन अगर अपना कुछ है तो वो कूट रचित हो गया, सवाल ये है। प्रशांत जी, हो नहीं गया, वो कूट रचित था। अब आइए, अब इस बात में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बहुत संस्कारवान हैं और हम इसके संसदीय भाषा का ध्यान रखते हैं। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने सत्ता की चाबी दी है भारतीय जनता पार्टी को, ये तो विपक्ष में थे, उनको पानी पी पी कर कोसती थी, इनको गद्दार कहती थी, इनको देश का दुश्मन कहती थी। अब उनकी पार्टी में आने के बाद वो उनके लिए सोना हो गए, स्वर्ण हो गए, हीरे जवाहरात हो गए। कुल मिलाकर के ये कहाँ गया फिर इनका उनको गद्दार कहना? कुल मिलाकर के इन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन प्रभात झा साहब पानी पी पी कर कोसते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे। समझ गया, मैं आ रहा हूं आपके पास। और अभी ये शिषपाल यादव है जिनकी बात शिशुपाल जी का जिक्र कर रहे हैं, वो उसी से जुड़ा सवाल है मेरा सर जी से। इनकी बात सुनिए, शिशुपाल जी का बैकग्राउंड समाजवादी पार्टी का बैकग्राउंड, समाजवादी पार्टी का बैकग्राउंड, क्या वो बैकग्राउंड भी इस रवैये के लिए, इस अंदाज के लिए दोषी है? समाजवादी का बैकग्राउंड, समाजवादी मेरी 30 सेकंड की बात है। समाजवादी होने का बैकग्राउंड बहुत अलग चीज है। समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति, भैया की विचारधारा, वो विचारधारा कितनी समाजवादियों में रही उत्तर प्रदेश में? शिषपाल जी ने उत्तर प्रदेश में साफ है, समाजवादी नाम रखने लेने से विचारधारा समाजवादी नहीं हो जाती। स्वदेश शर्मा जी, इस बात को समझ लीजिए आप। 15 सेकंड में पूरी कर रहा हूँ बात। शिषपाल यादव जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो पृष्ठभूमि पूरी तौर पर अराजक है और आपराधिक लोगों का संगठन है एक तरह से। और इन्हें जब तो चुनाव लड़ा था उसमें ऐसे ऐसे अपराधी देखने को मिले थे और ऐसे ऐसे जगह ने इन्होंने अपराध किए थे, बूथों पर कब्जे किए थे, पैसा बांट रहा था, शराब बांट। चलिए समझ गया साहब। फिर इलेक्शन आ रहा है, अब तैयारी रखिए ना, अपनी रही है, इलेक्शन दोबारा आ रहा है, तैयारी रखिए आप।
जी, ताकि अब ऐसा ना हो पाए जो आप आरोप लगा रहे हैं। शर्मा जी, मेरा दोनों सवाल, एक तो ये भाई कि बैकग्राउंड का कुछ मसला है क्या, समाजवादी पार्टी के बैकग्राउंड से आते हैं शिशुपाल यादव। दूसरा ये कि तरवर लोधी क्या जनता को सुकून देने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम अगर आपको खाद तो नहीं दिला पाए, लेकिन उन अफसरों को, सरकार को गाली देकर कुछ सुकून तो दे सकते हैं। देखिए माननीय प्रशांत जी, ये अब क्या है कि जो माननीय विधायक या माननीय सांसद या जो राजनेता हैं, अब वो बिलो द बेल्ट जाकर अमर्यादित भाषा का उपयोग इसलिए करने लगे हैं कि वो मीडिया की सुर्खियों में आ जाते हैं, अपने अपने वर्ग के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ना, लोकतंत्र में इसका कहीं स्थान नहीं है। देखिए, मेरी जो चिंता है बीइंग ए जर्नलिस्ट, और मैं कुछ संसदीय परंपराओं की बात करता हूं और उसको समझने की कोशिश करता हूं कि माननीय विधायक यदि कॉलैंड सगदर या मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा जो हैंडबुक निकाली गई है दिसंबर 2018 में, यदि उसका अध्ययन कर लेते या वो विधानसभा के जो पुस्तकालय है वहां जाते, वहां अध्ययन करते, तो इस तरह की टिप्पणी करने से वो बचते। मध्य प्रदेश के क्या पूरे देश के जो नए विधायक आ रहे हैं, नए राजनेता आ रहे हैं, वो पढ़ने लिखने से दूर होते जा रहे हैं। उसका परिणाम आ रहा है कि जो आपके चैनल पे आज डिबेट हो रही है, ये डिबेट हो रही है, यदि वो जो हैंडबुक फॉर मेंबर्स ऑफ विधानसभा यदि उसको पढ़ लेते, जो बिल्कुल नियमानुसार है, नियम के अनुकूल वो पुस्तक निकाली गई है, और उस पुस्तक में इसको कहा गया है, जो शब्द हैं उसको कहा गया कि संसदीय शिष्टाचार। तो संसदीय शिष्टाचार यदि आप पढ़ लेते तो निश्चित रूप से आप इस तरह का कमेंट, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए, जो आपने कहा कि वो बैकग्राउंड क्या है, देखिए बैकग्राउंड महत्वपूर्ण नहीं होता है। आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे विधायक जो कांग्रेस के हैं, दूसरे दल से आए हैं, लेकिन उनका आचरण देखिए आप, आज वो बीजेपी के अनुकूल है। कांग्रेस में बीजेपी से की रीति नीति को आत्मसात किया है। देखिए, कांग्रेस में भी बीजेपी के लोग आए, वो उनके अनुकूल हो गए। तो देखिए, अनुकूल होना और आपका जो, हाँ कुछ चीजें रहती है जो इनहेरेंट चलती है, वो इनहेरेंट जो चीजें चलती हैं वो तो सबके साथ चलती रहती। कुछ लोग लेकिन अवस्था प्राप्त कर लेते तो वो समयानुसार अपनी चीजों को बदल भी लेते हैं। जी ठीक है। राकेश शर्मा जी, ये बताइए ना भाई, अगर आपका जो नेता है, विधायक है, अपनी कार्यकर्ता से अगर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो और पब्लिक में, जनता के बीच वो क्या करेगा? जनता जो आशा लेके जाती है कि भाई हमारी किसी परेशानी का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सारी बातें क्या आपकी पार्टी के लिए, आपके नेता के लिए, आपकी विचारधारा के लिए ठीक है? प्रशांत जी, मैंने शुरू में आपके चैनल पे इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की भाषा का, इस तरह के व्यवहार का कभी भी समर्थन नहीं करती। ठीक है। और दूसरी बात, मैं इसी से जुड़ा सवाल जो मैंने स्वदेश शर्मा जी से भी किया, संज्ञान लेगी पार्टी? 100% संज्ञान लेगी। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है आपका चैनल, आपको आपके सामने दिखेगा कि माननीय अध्यक्ष, माननीय वीडी शर्मा जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात पर क्या संज्ञान लिया। मैं एक विषय और आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूंगा। आप देखिए कि हिंदुस्तान में एक यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, और उसमें राहुल गांधी जी केरल में सबसे पहले उस बिशप से मिलने जाते हैं जो भारत माता को डाइन कहता है। आप बताइए कि एक आप जोड़ने की बात कर रहे हैं और एक तरफ जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है। चलिए, आने वाले हैं राहुल गांधी, हम किसी दिन चर्चा करेंगे राहुल गांधी पर। एक सेकंड का समय करेंगे सर। भारतीय जनता पार्टी को अगर दर्द है तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है ना, पहले ये बोलते थे राहुल गांधी की बात, अपन यही चैनल पे इसी पे बहस कर रहे हैं ना। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तब से भारतीय जनता पार्टी परेशानी में हर बार एक चैलेंज ढूंढ रही है कि राहुल गांधी। स्वदेश शर्मा जी ये बता दीजिए, गाली देने के लिए चुना था क्या विधायक को? भाई व्यवस्था सुधारनी थी ना आपको। जी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मेरा समय। दूसरी बात, कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस का एक विधायक कहता है अगर महिला के साथ रेप होना चाहिए तो उसे मजे लेना चाहिए। महिला राष्ट्रीय प्लीज सर, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की एक नोटिस तक नहीं दिया। उसके बाद राजस्थान का मंत्री कहता है कि दिल्ली में मर्द राजस्थान का मंत्री कहता है कि राजस्थान में मर्द रहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। एक नोटिस नहीं दिया। जी जी, घड़ी आप अनुमति नहीं देती चर्चा को और आगे बढ़ाएं, अनुमति नहीं देती घड़ी चर्चा को हम और आगे ले जाएं, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए, कांग्रेस हो या बीजेपी, संज्ञान जरूर लें इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया स्वदेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, सरवन नगेले जी, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।